हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, हमने सी शॉप में कलेक्शन क्लासेस हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो कलेक्शन क्लासेस में हमने एरे लिस्ट को डिस्कस किया था और इसके बाद फिर हमने स्टैक भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यों। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्यों स्टैक। It represents a first in first out collections of object। जो क्यों क्लास है, ये जो है ना, बिल्कुल ये सिंटैक्स से भी ज़ाहिर है कि ये जो है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो वैल्यू पहली आई वही वही वैल्यू फर्स्ट आउट हो गई, ठीक है। और ये क्यों जो क्लास है ये बिल्कुल उलट है जैसे हमारे पास था स्टैक, ठीक है। ये बिल्कुल स्टैक के उलट है। अगर आप लोग को स्टैक समझ आया तो ऐसे समझ लो कि आपको क्यों भी समझ आ गया। तो ये बिल्कुल उलट है स्टैक क्लास का। It is used when you need a first in first out access of items, ठीक है। ये हम ऐसे सिनेरियो में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो, ठीक है। तो हम ऐसे सिनेरियो में ये यूज़ करते हैं। When you add an item in the list, it is called enqueue, and when you remove an item, it is called dequeue। जब आप क्यू में वैल्यू ऐड करते हो तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं enqueue। और अगर आप कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं dequeue, ठीक है। तो ये अच्छा दोस्तों, ये कुछ फंक्शंस है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है क्यू का। मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यू क्लासेस। तो ये कुछ मेथड्स है और कुछ प्रॉपर्टीज़ है क्यू के। सबसे फर्स्ट पे आ रहे काउंट। काउंट जो है ना, अच्छा दोस्तों, काउंट बताता है हमको मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है क्यू में, ठीक है। जब हम काउंट काउंट फंक्शन जैसे हम कॉल करते हैं तो ये हमको बताता है कि इस क्यू क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये हमने पहले जो दो हमने कलेक्शंस क्लासेस हमने डिस्कस किए तो ये हमने उधर रन करके एग्जीक्यूट करके हमने चेक किया इसकी आउटपुट, ठीक है। इसी तरह से ये है एक क्लियर का फंक्शन है। और यहाँ पे अगर आप दोस्तों अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हर फंक्शन के साथ वर्चुअल कीवर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि ये इसके क्लासेस को हम इनहेरिट करके और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके फंक्शन हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्लियर फंक्शन है, ये क्लियर फंक्शन का काम क्या है कि क्लियर फंक्शन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम क्लियर फंक्शन कॉल करते हैं तो सारे के सारे क्यू जो है ना वो खाली हो जाएगा, उससे सारे के सारे डेटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो एम्प्टी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक कंटेंट्स कंटेंट्स फंक्शन है, ठीक है। कंटेंट्स का काम क्या है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, यहाँ पे हम मतलब कि हमारे क्यू में हम अपने क्यू में हर जो आपको दिल चाहता है करेक्टर, प्लॉट, स्ट्रिंग, वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके मुताबिक इसी तरह से यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, प्लॉट भी पास कर सकते हो, इंटीजर भी, डबल भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये बूलियन फॉर्म में हमको रिटर्न करता है। बूलियन फॉर्म में मतलब ये है, ये चेक या ट्रू या फॉल्स, अगर वैल्यू मौजूद है तो यहाँ पे ट्रू ट्रू रिटर्न होगी, अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो यह फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये एक फंक्शन है डिक्यू। डिक्यू में यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। ये अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। जो क्यू में जो फर्स्ट वैल्यू आता है वही जो है ना, देखिए स्टैक से क्यू से जो है ना वो रिमूव करता है, ठीक है, अपने मर्जी के मुताबिक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमूव एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग
ऑफ द क्यू, मतलब जो क्यू के फर्स्ट में जो भी वैल्यू आता है वही आपको रिटर्न करता है, वही आपको स्टैक से रिमूव करता है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है, वो है एन क्यू। एन क्यू ये है कि यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो ऐड करेगा एड एन ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द क्यू। ये बिल्कुल क्यू के एंड पे ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, प्लॉट एंड कैरेक्टर इंटीजर, कुछ भी हम इसमें पास कर सकते हैं। और ये जो है ना ऐड एंड पे ऐड, क्योंकि जो एंड क्यू में एंड पे लास्ट में ये वैल्यू ऐड होंगी, ठीक है। और इसी तरह से ये लास्ट में एक फंक्शन है टू एरे। ये क्या करता है, ये जो है ना मतलब कि जो क्यू का जो एरे है, ठीक है, जो क्यू है उसके वैल्यू उसको इसके एक कॉपीज बनाते हैं और वो जो है ना एरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक न्यू एरे बनाते हैं उसी जो हमारे पास जो क्यू है, इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो इस क्यू जो है ना उसकी एक कॉपी बना के और एक न्यू एरे जो है ना वो हमको रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये था क्यों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो 2019। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और कंसोल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का एक नाम दे रहा हूँ। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 सी शॉप, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 नेक्स्ट, और इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करके हमारा प्रोजेक्ट अब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं कुछ लाइब्रेरी सबसे पहले ऐड करूँगा, ठीक है। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, और इसी तरह से यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्यू का, ठीक है, क्यू। और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ए इक्वल न्यू क्यू, फिर इसके बाद दोबारा क्यू, ठीक है। और ये हमने सिंपल एक ग्रुप बनाया क्यू का। अब यहाँ पे मैं अब कुछ वैल्यू एंटर कर इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन एन क्यू, ए डॉट एन क्यू। तो यहाँ पे मैं ए ए ठीक है, ए, इसी तरह से ए डॉट एन क्यू बी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, करेक्टर प्लॉट, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, लेकिन मैं सारे करेक्टर डाल रहा हूँ, ठीक है। आप बेशक आपकी मर्ज़ी है जो डायरेक्ट जो आप यहाँ इस क्यू में जो डेटा टाइप आप स्टोर करना चाहते हो, जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो, आप बेशक स्ट्रिंग जो भी आपका दिल चाहते हैं आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो सारे करेक्टर यहाँ पे
ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से 2-3 और वैल्यू हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक और वैल्यू ऐड करते हैं, ये डॉट इन क्यू, ठीक है। और जी अब हम ऐसे करते हैं अपने स्टैक कंसोल डॉट राइट लाइन current क्यू इज, ठीक है, current क्यू इज। अब यहाँ पे मैं कोई लूप यूज़ करूँगा। अब मैं इस वैल्यू को सारे को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने इसमें ऐड किया ना वो सारे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो पर ईच लूप यहाँ पे यूज़ करूँगा वो। अब क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना ये सारे करेक्टर मैंने यहाँ पे जितने भी डेटा स्टोर किया ना सारे करेक्टर हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट लिख लूँ चार, ठीक है, IN ए, ठीक है। और इसी तरह से ये मैं प्रिंट करूँ कंसोल डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ, तो इसके बाद कनकैटिनेशंस और आई। अब हम देखते हैं क्या है, जो वैल्यू हमने ऐड किए हैं वो ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए ABCD, ठीक है, वैल्यू इसमें ऐड हो गए। अब हम ऐसे करते हैं इसमें से कोई भी वैल्यू जो है ना वो हम अगर हम चाहते हैं कि हम स्टैक में से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू यहाँ से, लेकिन इन क्यू में ये ना कि यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट पास करना है, कोई भी एलिमेंट्स पास करना है, लेकिन डी क्यू में ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सबसे टॉप पे जो वैल्यू आता है वही जो है ना वो रिमूव करता है क्यू से। तो मैं यहाँ पे क्यू फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँ ए डॉट डी क्यू, ठीक है। और इसके बाद मैं दोबारा अपना क्यू को एक बार फिर प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ कि जो फर्स्ट में जो वैल्यू आ रहा था वो क्यू में से रिमूव हो गया या नहीं, ठीक है। तो मैं अब कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, डीक्यू फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक राइट लाइन फंक्शन, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना क्यू दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पर ईच लूप यूज़ करूँगा, फॉर ईच वॉर IN A, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। सारे एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो लाइन यहाँ से मैंने रिमूव की और थोड़ा सा स्पेस डाल रहा हूँ बीच में, प्लस कनकैटिनेशंस। यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, आई को प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्यू में से जो फर्स्ट वैल्यू आ रहा था कि वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए, ये देखिए डी क्यू जो फंक्शन है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो क्यू में जो फर्स्ट में टॉप में जो भी वैल्यू आता है वो स्टैक वो क्यू में से रिमूव करता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो मैंने जैसे डी क्यू फंक्शन कॉल किया तो ये देखिए ये जो है ना वो क्यू से रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शंस है कंटेंट्स का, ठीक है। तो हम कंटेंट्स फंक्शन को देखते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, तो कंसोल
ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन कंटेंट्स फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a डॉट कंटेंट्स, तो यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट पास करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि बी मौजूद है। यहाँ पे पहले मैं क्यों में देखता हूँ कि क्यों है या नहीं है, ठीक है। क्यों मैंने एंटर किया, मैं क्यों को चेक कर रहा हूँ कि क्यों हमारे क्यों में बी वैल्यू मौजूद है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बी पास किया और अब मैं दोबारा अपना चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये एक ही लाइन में यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन की लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर इसके बाद ठीक है, अब हम इसको फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर वैल्यू मौजूद है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। तो ये देखिए बी मौजूद है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। तो ये कंटेंट्स फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है, क्लियर का फंक्शन है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन क्लियर फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर का जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये क्यों में जितने भी वैल्यू हैं वो सारे के सारे रिमूव कर देगा, सारे क्यों को खाली करेगा, एम्प्टी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर का जो फंक्शन है वो कॉल कर रहा हूँ, क्लियर। और यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं, मैं अपना जो क्यू है वो मैं दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि मेरे क्यू में कोई वैल्यू है या नहीं है। ज़ाहिर बात है, मैंने जब क्लियर का फंक्शन कॉल किया तो क्यू में जितने भी वैल्यू थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए, सारे के सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉज करूँ और अब हम अपना क्यू को दोबारा प्रिंट करते हैं, देखते हैं अब कोई वैल्यू नहीं होगी क्यू में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं क्लियर फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, सारे के सारे हो गए। इसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, ठीक है, वो आप खुद ट्राई करें। फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। और ये इसमें कुछ फंक्शन मैंने छोड़ दे वो आप लोगों को मैंने एज ए टास्क दिए, आप लोग खुद ट्राई करें। जब तक आप लोग को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।